हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। सुपर टेट सीरीज़ में जो मॉडल पेपर मैं आपको करवा रहा था, तो मैं आज आगे स्टार्ट करता हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ 71 नंबर क्वेश्चन से। वह नदी कौन सी है जो विषुवत रेखा को दो बार काटती है? तो उस नदी का नाम बताइए फ्रेंड्स। उस नदी का नाम है कांगो नदी। अगला देखिए, वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल, भूटान एवं चीन से सटी हुई है? वह राज्य है फ्रेंड्स सिक्किम। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय लॉर्ड मिंटो थे। अगला है फ्रेंड्स, देव समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो ये की गई 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। अगला है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। अगला है, किस फार्मूले के आधार पर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है? तो वो फार्मूला है फ्रेंड गाडगिल फार्मूला। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर। एशिया का सबसे बड़ा रोप कहाँ स्थित है? तो ये है स्थित फ्रेंड गढ़वाल में, उत्तराखंड में स्थित है। गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है फ्रेंड। अगला है, FEMA को कौन लागू करता है? FEMA हो गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को कौन लागू करता है? यह है प्रवर्तन निदेशालय, ED लागू करता है। अगला है फ्रेंड्स, मौर्य मौर्यकालीन मूर्तिकला के सर्वोत्तम उदाहरण किसके स्तंभों में देखने को मिलते हैं? तो ये फ्रेंड अशोक के स्तंभों में मिलते हैं। अगला है, UNFCCC का ढूढ़ा सम्मेलन 2012 किस देश में संपन्न हुआ? तो ये फ्रेंड कतर में संपन्न हुआ, ठीक है। अगला है, सबसे अधिक स्थायित्व वाला केंद्रीय प्रवृत्ति का मान किसका होता है? तो ये फ्रेंड होता है मध्यमान का। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 82 से चालू करते हैं। किंडरगार्टन प्रणाली प्रणाली का जन्म जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रोवेल है जन्मदाता। अगला है, किस वर्ष शिक्षा को राष्ट्र सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया? तो वर्ष 1976 को शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया। बेंटिक प्रस्ताव किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो बेंटिक प्रस्ताव 1835 में प्रस्तुत किया गया था। अगला फ्रेंड्स, किस ग्रंथ शिक्षा शास्त्री के अनुसार शिक्षा आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण को अनुकूल बना लेती है? तो ये फ्रेंड्स है T रेमंड के अनुसार। अगला है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना 23 सितंबर 1952 को की गई, ठीक है। अगला है, दूरस्थ शिक्षा का महत्वपूर्ण संसाधन किसे कहते हैं? तो इसमें बैंड फ्रेंड्स आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर सबसे इम्पोर्टेंट साधन होता है दूरस्थ शिक्षा का, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, निम्न में से शिक्षा के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो ये फ्रेंड्स सभी आते हैं इसमें, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ शिक्षा, तीनों। अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन कौन सा है? तो इसका साधन है फ्रेंड्स, ये सभी होते हैं परिवार, समुदाय और पड़ोस। अगला है, शैक्षिक एकीकरण शिक्षा की किस व्यवस्था में देखने को मिलता है? ये फ्रेंड्स समावेशी शिक्षा में मिलता है। अगला है, बालकों की अभिवृद्धि के निर्धारण में किन किन तत्वों की भूमिका होती है? तो फ्रेंड्स समाज, समुदाय और परिवार, ये सभी की भूमिका होती है। अगला फ्रेंड क्वेश्चन है, संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तिगत तत्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है? उपरोक्त कथन किसका है? ये फ्रेंड्स है टाइलर का कथन। अगला है, शिक्षण शास्त्र की कौन सी शाखा बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षा की सहायता करती है? तो यह है बाल मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड,
अल्पवयस्क बालकों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका किस रूप में होनी चाहिए? तो ये सभी होनी चाहिए फ्रेंड्स, संवेगात्मक, प्रेरणात्मक, आदर्शात्मक। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मध्य स्थान किसका होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स बालक का। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवहार का विज्ञान किसके कहा जाता है? इसको बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। परिवार के कितने प्रकार होते हैं फ्रेंड्स? 2 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेल में हार जीत से बच्चे किस गुण का विकास होता है? तो ये फ्रेंड्स होता है सहन शक्ति का विकास होता है खेल कूद से। सीखने में सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर का है। अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को रुचिकर बनाने का सबसे कारगर उपाय है फ्रेंड्स शिक्षण सहायक सामग्री। अगला है 15वीं भारत वन स्थित रिपोर्ट 2018 द्वारा भारत को वृक्ष एवं वनावरण क्षेत्र के साथ विश्व में स्थान प्रदान किया गया, तो 10वां स्थान प्रदान किया गया। अगला है फ्रेंड, 1 अप्रैल 2018 को भारत के किस राज्य में BS4 लागू किया गया? तो ये फ्रेंड्स लागू किया गया दिल्ली में। भारत में सिंधु डॉल्फिन की पहली गणना फ्रेंड्स पंजाब राज्य से स्टार्ट हुई। अगला है, इंडिया वन किस प्रोजेक्ट से संबंधित है? इंडिया वन सोलर पावर प्रोजेक्ट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ट्राउट मछली किस रोग के निदान हेतु उपयोग की जाती है? तो फ्रेंड्स ये होता है हृदय रोग के लिए। अगला है, भारत ने किसके उत्सर्जन में चीन को पीछे छोड़ दिया है? तो फ्रेंड्स भारत ने सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में चीन को पीछे छोड़ा है। राष्ट्रीय वन जीव एक्शन प्लान की अवधि कब से कब तक है? ये फ्रेंड्स है 2017 से 2032 तक। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगली स्लाइड में देखते हैं। फ्रेंड्स थोड़ा गला खराब है मेरा, तो आप बस ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। अगला है, भाग्य लक्ष्मी योजना क्या है? भाग्य लक्ष्मी योजना है गरीब परिवार में लड़की के जन्म लेने पर देय राशि से संबंधित होती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को किस रूप में आयोजित किया जाता है? तो इसको गन्ना किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, राष्ट्रीय आयुष मिशन में उत्तर प्रदेश के किन जिलों को शामिल किया गया है? तो लखनऊ, बरेली और कानपुर तीनों जिले शामिल है इसमें। ठीक है फ्रेंड, अगली स्लाइड है, क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? तो ये है कपिल देव। बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई है फ्रेंड्स तैराकी से संबंधित। सुंदरीपन कप किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये सुंदरीपन कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ठीक है। अगला है, 10 द्वार से सोपान तक नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो ये फ्रेंड्स की 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन। अगला है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक है मेघनाथ देसाई। अगला है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है फ्रेंड्स नेल्सन मंडेला की बुक। अगला है, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का लेखक कौन है? द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का लेखक स्टीफन हॉकिंग्स है। अगला है, IAF कॉन्टिनेंटल कप के में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये है फ्रेंड अमरिंदर सिंह। IAAF कॉन्टिनेंटल में पदक जीतने वाले। अगला है, 10 सितंबर 2018 को किस बैंक को फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम से जोड़ा गया? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को। अगला है फ्रेंड, एक्वा मिशन 2 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो यह फ्रेंड एक्वा मिशन हो गया, यह जल संरक्षण से संबंधित योजना है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड हम लोग। चलिए फ्रेंड, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं दूसरी साइड बनाता हूँ फिर आपको डालता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।